हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्वांट का एजीज चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें हम पार्ट 1 को देखेंगे जिसमें हमने मॉडल ऑफ क्वेश्चंस 1 2 3 फ्रेम किए हैं और देखेंगे कि कैसे इनको हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे तो एजीज के क्वेश्चन को आप इक्वेशंस बना के ईजिली सॉल्व कर ही सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि इक्वेशन बना के लेंथी प्रोसीजर से उनको सॉल्व किया जाए। इसलिए हम एलिमिनेशन मेथड से देखेंगे कि एजीज के क्वेश्चन को कैसे हम कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। चलो फिर मॉडल 1 को स्टडी करते हैं। मॉडल 1 जो कि बेस्ड है सिंपल कंडीशन पर, क्या कह रहा है वो देखते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 5 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। 5 years ago the age of father was 10 times the age of his son at that time. How old is father at present? ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट 45 years, सेकंड 40 years, थर्ड 48 years एंड फोर्थ 49 years एंड फाइव नन ऑफ दीज। सॉल्यूशन से देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। एलिमिनेशन मेथड इधर हम यूज करेंगे। प्रेजेंट एज, ये नोट करने वाली बात है कि प्रेजेंट एज फादर की जो है वो 5 टाइम्स है ऑफ द एज ऑफ हिज सन। 5 टाइम्स से हमारा क्या मतलब है कि जितनी भी सन की एज होगी उसके 5 टाइम्स है, मीन्स मल्टीपल ऑफ 5 है। अगर एज 1 है सन की तो फादर की एज जो है 1 into 5 5 हो जाएगी, मीन्स मल्टीपल ऑफ 5 ही होगी फादर की एज। इट मीन्स फादर की एज इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 5। अगर फादर की एज मल्टीपल ऑफ 5 में है, इट मीन्स ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन 4 पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 5 है ही नहीं है। यहाँ पे हमारे पास बचा फर्स्ट, सेकंड और लास्ट, नन ऑफ दीज, बस यही बचे ऑप्शन। अब हम फर्स्ट को ट्राई करते हैं। पहले फर्स्ट ऑप्शन को जो है 45 ईयर्स, इधर से हमारे पास फादर की एज निकल के आई इक्वल्स टू 45 ईयर्स। ठीक है, ये प्रेजेंट एज है और प्रेजेंट एज की कंडीशन क्या कहती है कि फादर जो है वो 5 टाइम्स है सन की एज के, मीन सन की एज अगर इसको बाइफरकेट करेंगे 5 में तो ये हो जाएगा 5 into 9 में, और यहां से सन की एज कितनी आ जाएगी इक्वल्स टू 9 ईयर्स। अब 5 years एगो वाली कंडीशन पे चलते हैं। 5 years एगो फादर की एज 5 साल कम करेंगे तो 45 minus 5 इज 40 years, और सन की एज हो जाएगी 9 minus 5 इज 4 years। अब इसको 10 टाइम्स के मल्टीपल में अगर कन्वर्ट करें फादर की एज को तो 10 into 4 40 होता है, मीन्स 10 टाइम्स दी सन एज, और सन की एज 4 ही है। इट मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा है सेकंड कंडीशन को भी। इट मीन्स कि जो फादर की प्रेजेंट एज है वो 45 ईयर्स ही है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इट मीन्स जो ऑप्शन 1 है वही राइट आंसर है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ऐसे ही हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करके क्वेश्चंस को है डायरेक्टली निकाल सकते हैं बिना इक्वेशंस फ्रेम किए। मॉडल 2 पे चलते हैं और देखते हैं मॉडल 2 के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मॉडल 2 जो कि बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स कंडीशन, क्या कह रहा है वो देखते हैं। फादर्स एज इज 25 years more than son's age. 4 years hence, father's age will become 1 less than thrice the son's age. What is father's present age? क्या कह रहा है कि फादर की एज जो है प्रेजेंट एज वो 25 ईयर ज्यादा है सन की एज से, और 4 साल बाद फादर की एज जो है वो 3 टाइम्स सन एज से 1 लेस होगी, मींस 3s minus 1 हो जाएगी 4 ईयर्स बाद। हमें बताना है व्हाट इज फादर्स प्रेजेंट एज। एलिमिनेशन मेथड का यूज करके देखेंगे। ऑप्शंस दिए हुए 31 ईयर्स, 38 ईयर्स, 34 ईयर्स, 36 ईयर्स और नन ऑफ दीज। सबसे पहले ऑप्शन 1 से चेक करते हैं। अगर फादर की एज 31 ईयर्स है तो सन की कितनी हो जाएगी 31 minus 25, क्योंकि फादर की एज जो है वो 25 ईयर ज्यादा है सन की एज से। 31 minus 25 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। अब 4 ईयर हैंस 4 प्लस करेंगे जब इसमें, फादर हो जाएगा 35 ईयर्स और सन हो जाएगा 10। अब जब देखते हैं तो ये क्या सिचुएशन बनती है, 10 into 3 plus 5 35 होता है, मीन्स फादर की एज जो है वो कैसे निकल रही है
3 सन्स एज प्लस 5, लेकिन यहाँ पे बोला था 3 सन्स एज माइनस 1, इट मीन्स ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा कंडीशन को, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट आवर आंसर। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं 38 ईयर्स। अगर फादर की एज जो है वो 38 ईयर्स होगी तो सन की एज कैसे निकल जाएगी, 38 माइनस 25, जो कि हमारे पास आ जाएगा 13 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद 4 ईयर्स हैंस जाएंगे जब, तो फादर की एज हो जाएगी 42 और सन की हो जाएगी 17। और जब इस पे कंडीशन लगाएंगे तो ये कितनी बन जाएगी, फादर की एज 17 इंटू 3, ये तो बहुत ज़्यादा बन रही है 51, इट मीन्स ये सेटिस्फाई नहीं करती इस कंडीशन को। हमें तो 42 चाहिए था, ये 3 करने से ही 51 बन रही है, -1 करेंगे भी तो 50 रहेगी, मीन्स ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब थर्ड पे चलते हैं, थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, 34 ईयर्स। अगर फादर की एज जो है वो 34 ईयर्स होगी तो सन की एज कितनी हो जाएगी, 34 माइनस 25 करेंगे तो आ जाएगी 9 ईयर्स। देन 4 ईयर हैंस चलेंगे, 4 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगी फादर की एज 38 और सन की एज 9 + 4 13। देन कंडीशन क्या बनेगी, 13 इंटू 3 -1, 13 इंटू 3 होता है 39 और -1 करेंगे 38, इट मीन्स वो फादर की एज आ जाएगी 38। इट मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारी दोनों कंडीशंस को, इसलिए 34 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 34 को मार्क करेंगे और यही हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड से अपने क्वेश्चंस को जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जो कि क्वांट में हमें एजीज के क्वेश्चन दिए जाते हैं। मॉडल थर्ड पे बढ़ते हैं और देखते हैं थर्ड मॉडल जो है वो किस पे बेस्ड है। मॉडल 3 जो कि बेस्ड ऑन रेशोज। अगर रेशोज के टाइप में एजीज के क्वेश्चन दिए हों तो उनको कैसे टैकल करते हैं, वो इस ऑप्शन से हम देखेंगे, इस मॉडल से। क्या कह रहा है कि राजन्स एंड अनुराग्स एजीज आर इन द रेशो 4:5। 4 years hence, their ages ratio will become 5:6. Find Anurag's present age. प्रेजेंट एजेस की रेशो जो है वो 4:5 की दी हुई है और हमें अनुराग की एज निकालनी है, इसलिए अनुराग की रेशो देखेंगे। अनुराग की रेशो क्या है, 5। इट मीन्स कि जो अनुराग की प्रेजेंट एज है वो मल्टीपल ऑफ 5 में होगी। अनुराग एज जो है वो 5 रेशो आ रही है इधर, मीन्स मल्टीपल ऑफ 5 में होगी। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 5 में होगी तो इट मीन्स ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। डेटा हमारे पास इनसफिशिएंट नहीं सफिशिएंट है, ये भी कैंसिल हो गया। मीन्स या तो ऑप्शन ये करेक्ट है या ये करेक्ट है। पहले को ट्राई करेंगे, अगर ये सही हो गया तो ठीक, नहीं तो नन ऑफ दीज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले लेते हैं 20 ईयर्स। ठीक है, ऑप्शन ले लेते हैं 20 ईयर्स और इस पे चेक करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है कि 20 ईयर्स और 4 ईयर हैंस, उनकी रेशियोज क्या है, 5:6। 4 ईयर हैंस में चेक डालेंगे, 20 ईयर्स ले लिया, वो मल्टीपल ऑफ 5 ही है, इट मीन्स पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड कंडीशन में देखेंगे 4 ईयर हैंस, ये हो जाएगा अनुराग एज 24 ईयर्स, जो कि 6 का मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है। इट मीन्स जो ये 6 है अनुराग का, 4 ईयर हैंस उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स जो हमारा ऑप्शन 1 है वही करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड से रेशियोज के क्वेश्चन को तो सिर्फ बस मल्टीपल देखना है हमने कि किसका मल्टीपल बन रहा है और वहीं से हमारा करेक्ट आंसर जो है आ जाएगा। इस तरह से एजेस के क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं बिना इक्वेशंस बनाए। आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें मॉडल ऑफ क्वेश्चन 3 तक तो हमने इसमें कर लिए हैं, मॉडल ऑफ क्वेश्चन 4, 5 और कुछ एडवांस्ड एग्जाम्पल्स भी देखेंगे एजेस पे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।